क्या खुशी दे रही है? मतलब अल्कोहल से क्या खुशी मिलती है? आप ये बताइए। अल्कोहल से, मैं कहती हूँ, शराब पी के आदमी अपना नाम भी भूल जाता है, और तो और उसे ये भी नहीं पता तो मेरा नाम क्या है। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जब आपका अपना अस्तित्व ही नहीं बचा, जो आपको ही मार रही है, आपके पहचान को मार रही है, तो वो चीज़ कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती जी। और सेकंड थिंग इज़ कि एक ऐसी आदत जो आपके इवन आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे तो उसको वो यही कहेगा कि आपकी अल्कोहल आपकी किडनी, आपकी लिवर, आपकी इसको खराब बॉडी कर को रही है, ख़राब कर हाँ। रही है। तो और आपको पता भी है। लेकिन टेम्परेरी खुशी कभी भी जीवन में नहीं ढूंढनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि टेम्परेरी चीज़ आपको कैसे खुश रख सकती है? पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। सुबह गम वापस लौट आएंगे, फिर रात रात तो गम भूल गए, सुबह लौटाए फिर क्या करोगे? तो परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो ना। एक मैं कथा में बोलती हूँ, ऐसा नशा करो जो उसके बाद फिर दोबारा नशा करना ही ना पड़े। आहा। भक्ति का नशा करो। वो भक्ति आपको ऐसा नशा देगी परमानेंटली कि आपको फिर बार बार नहीं डूबना जो पड़ेगा, सुबह उतरेगा नहीं। जो सुबह उतरेगा नहीं। और नानक जी कहते हैं, और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात। हाँ। सुबह होते होते तक उतर उतर जाते जाते हैं। हैं, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वाह। नाम की, भगवान के नाम की जो खुमारी है वो हमेशा चढ़ी रहती है, वो उतरती नहीं है। उतरने चढ़ने वाली ये मस्ती है ही नहीं। तो आई थिंक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो, एक ऐसी खुशी ढूंढो जो आपको अंतिम सांस तक साथ दे। और खुशी से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप भगवान से जुड़ जाओगे तो आपके जीवन में टेंशन्स नहीं होंगी। टेंशन तो तब भी होगी, बट जैसे एक बच्चा किसी खिलौने को उठा लेता ना जी। प्लास्टिक के हाथी को उठा करके ऐसे घुमा देगा, वैसे ही आपके लिए वो इतनी हल्की फुल्की बन जाएगी वो टेंशन, वो परेशानी, क्योंकि आपके साथ भगवान है और उनका नाम है। सही बात है। तो ये समाधान आई थिंक ढूंढो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। देवी जी, क्या अपनी वाइफ को आपको अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड बता देने चाहिए? उनको पता होने चाहिए, ज़रूरी है ये कि उनको पता हो कि आप कितना पैसा कमा रहे, कितना पैसा आपके अकाउंट में है? ये भरोसा है एक दूसरे के प्रति, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई गलत है, क्योंकि शायद वो भी बताएगी। और आपकी जो है, आप अभी क्या हो रहा है ना, मुझे गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, बट अभी क्या होता है कि जो रिश्ते बन रहे हैं उनमें दो रास्ते हैं, तू तेरा मैं मेरा। तू तेरा मैं मेरा में कभी भी हम नहीं हो सकते जी। आपको बनना हम है, लेकिन आप रह भी एक जगह रहे हैं, आप एक छत के नीचे रह रहे, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको भरोसे की कमी है। हाँ, आप अपने टैलेंट पर ज़रूर स्टैंड रखिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोई आज की फीमेल है, अगर एक मेल कमा रहा है तो फीमेल के पास भी अपना ऐसा कुछ होना चाहिए कि कल को कोई सिचुएशन ऐसी आई कि हम दोनों शायद साथ नहीं हैं, तो मेरे पास मेरा टैलेंट है जी। मैं जॉब करूंगी, बिल्कुल पैसा सही। कमाऊंगी। बट जब तक आप साथ हैं और फिर भी आपके मन में डाउट है, तो इसका मतलब है अभी भरोसे में कमी है। एक दूसरे के प्रति आपका वो भरोसा नहीं है, आप जस्ट उसको निभा रहे हैं, आप रिश्ते को जस्ट निभा रहे हैं। ठीक है, सेविंग्स भारत की हर महिला पुरुष से बचा के कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करती ही करती है, और एंड में वो पुरुष के ही काम और आती है। पुरुष के ही काम आती। जिस दिन उसकी स्थिति गड़बड़ हुई कि आज पैसा चाहिए, तब वो तिजोरी से खोज के वो डब्बों में से निकाल के लाएगी। और तब हैरान हो जाते हैं, पुरुष तुम्हारे पास तुम्हारे इतना पैसा? पास वो जब अपना ये लॉकडाउन आया था, वो मोदी जी ने सॉरी, ये हाँ, डिमोनेटाइजेशन आया था। तब किया था, तब उनके सारे खजाने बाहर आए थे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो पति को बताना ही पड़ेगा कि मेरे पास इतना रखा हुआ खजाना। तो सेविंग आप कर रहे हो अपने, कई बार भाई बेटी हो गई, अब इसके शादी के लिए रख लेना, वो अलग बात है। बट उसमें डिवाइड करना कि तेरा ये है मेरा ये है, तो मुझे लगता है कि उसी के कारण रिश्तों में आजकल थोड़ी सी कड़वाहट और भरोसा कम आ रहा है। जब शादी कर ली फिर हमारा है, हमारा है, साथ में है। हाँ, फिर मेरी खुशी भी हमारी है, दुख भी हमारा, तुम्हारा गम भी हमारा है। बिल्कुल वो सीन है। बिल्कुल। साथ साथ तभी कदम बढ़ा सकते हो आप। अंदर कुछ मन में कड़वाहट रख के, थोड़ा डिस्टेंस मनोभाव में रख करके
आज नहीं तो कल फिर वो चीज़ खुल कर के बाहर आएगी और तब दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। जी। देवी जी, वैसे आप क्योंकि वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन का तो खाना पीना इतना फेमस है, वहाँ पे तो ऐसे ऐसे पकवान हैं, तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है खाना? मतलब अगर आप बाहर निकलते हो, आपको मौका मिले कि आज कुछ खाना है ज़बरदस्त सा, तो क्या खाते हो आप? मैं वैसे तो अगर रेगुलर बोलो तो मुझे अपना हाँ, भारतीय रेगुलर, खाना हाँ। पसंद है, बट अगर मैं वृंदावन जाती हूँ तो मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। पिज़्ज़ा इसलिए क्योंकि वैसे तो सब जगह मिल जाता है, बट जहाँ मिलता है, दिल्ली आदि आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ कोई भी शॉप होती है, वहाँ मिक्स होता है वेज नॉन वेज कोई भी उस पर वृंदावन में आपको शुद्धता से मिलता है। जी। तो अगर मैं वहाँ हूँ और मुझे मौका मिलता है तो बहुत सारे ऐसे वैष्णव हैं जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, तब वो सेल करते हैं। जी। इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, तो शायद आई थिंक वो प्रेफर करूँगी। सो पिज़्ज़ा पसंद है आपको? हाँ जी। वैसे दिल्ली आप आए हैं, दिल्ली में तो मोमोज भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। मैं बहुत कम खाए हैं। बहुत हाँ, खाने का शौक है, जी। मतलब जो भी चीज़ शुद्धता से बनती है ऐसा नहीं है, बट पिज़्ज़ा शायद ज़्यादा है पसंद है। nice। देवी जी, मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो आपको दिखता होगा प्रेमानंद महाराज जी जो है वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ को। यूथ जो है वो ज़्यादा कनेक्ट भी कर रहा है उनके साथ, उनकी बातों जी। के साथ। सो आपका, आप कभी उनसे मिले हो, आपके कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अगर आप उन्हें देखते हो, जब उनकी रील्स देखते हो, आपका क्या कहना है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में? हम उनसे सीखते हैं, हम उनका बोला हुआ बोलते हैं, हम उनका प्रसाद लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड आई थिंक जब भगवान को कुछ एकदम से दुनिया में कुछ बदलाव करना होता है ना, तो वो अपना कोई दूत भेजते हैं, अपना कोई मैसेंजर जी। महापुरुष भेजते हैं। महाराज जी उनमें से एक हैं जो इस दुनिया में भक्ति का बदलाव लाने के लिए आए हैं, युवानों में, जी। यंगस्टर्स में। क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं भक्ति नहीं थी, भक्ति सदा से रही है, लेकिन एक एक थोड़ा सा एक रहता ना, कोई पीछे से धक्का दे दे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, हमको ये कह दे कि नहीं, ये आज के युग में तुम्हारे लिए भी उतनी ज़रूरी है जितने बूढ़े लोगों के लिए ज़रूरी है। जी। तो महाराज जी ने वो एक बदलाव लेकर के आए हैं, और सीधी बात कनेक्ट इसलिए होती है उनकी दिल से क्योंकि वहाँ कोई भी दिखावा नहीं है। हाँ। जो वो अंदर से हैं वो ज़ुबान से हैं, जो उनकी भक्ति अंदर है वही उनके शब्दों में है, तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा जल्दी और बहुत गहरा पड़ता है। तो आई थिंक ऐसे महापुरुष युगों युगों में आते हैं और समाज में बदलाव लेने के लिए भगवान ही उन्हें भेजते हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, जी। तो उनको काम कराना है, तो वो ऐसे महाराज महापुरुषों को, संतों को भेजते हैं। हमारे ब्रज में अनेकों ऐसे महापुरुष हैं। हाँ, महाराज जी थोड़ा सा मीडिया में अधिक दिखने को मिलते हैं, लेकिन और भी ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनकी वाणी लोगों के जीवन को बदल रही है, और महाराज जी तो उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है ही। जी। और मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए। मुझे कोई पूछता भी है, बहुत सारे कभी कभी बच्चे उलझे हुए होते हैं, क्या करें, तो मैं कहा महाराज जी को सुनो बस। आप उनको सुनते रहो, सुनते सुनते आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई ना कोई रील में आपको समाधान अपने मिल सवाल ही का जाएगा। जवाब मिल और जाएगा। बात क्या होती है ना, जब आप किसी चीज़ को जीते हो और जब आप उसे बोलते हो तो आप बड़े दहाड़ के बोलते हो। अब मुझे मान लीजिए पता है कि मैं ये काम नहीं करती और फिर मैं उसे माइक पे बोलूँगी, थोड़ी दबी आवाज़ में बोलूँगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम थोड़ा होगा। कम होगा, क्योंकि मेरा मन जानता है कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत हूँ। पर जहाँ मुझे पता है कि ये मैंने खुद जिया है, वो वाणी जो होती है ना, वो महाराज जी की दिखाई देती है। मैं अक्सर प्रेमानंद महाराज कहती जब हूँ, बोलते हैं तो वो हाँ, वो दहाड़ ऐसे ही लगती लगता है, है कि कोई शेर दहाड़ रहा और है। ऐसा लगता है कोई ऐसा बोल रहा है, मतलब साक्षात भगवान दिखते हैं कि वो बोल रहे हैं और अब हमें एक सलाह दे रहे हैं जो हमें माननी है। जी, वो एक वास्तविक महापुरुष के ही मुख से आ सकती जी। है। हम जैसे नाम सुनते हैं, एक समय में महर्षि हुए, एक समय में रमण महर्षि हुए, विवेकानंद जी हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, तो ये आज के युग के वो महापुरुष हैं जिनको आज से कई वर्षों बाद भी इनका नाम लिया जाएगा, जी। किताबों में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम वर्तमान में उनको देख पा रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को। क्या बात है। और देवी जी, मुझे एक और चीज़ जाननी है, आज की जो जनरेशन है ना, वो बहुत भटकी हुई जनरेशन है,
उनको हर चीज़ बहुत जल्दी मिल गई, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, हर चीज़ एक्सेसिबल हो गई उनके लिए। मोबाइल पे उनको सही गलत दोनों चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनके लिए कितना ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पर अध्यात्म से जुड़ना, गीता पढ़ना, ये सब उनके लिए कितना ज़रूरी है? और आम इंसान जिसने शायद आज तक गीता नहीं पढ़ी, उसके लिए गीता पढ़ना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं ना मार्केट से, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है उसका। वो आपको उस चीज़ को ऑपरेट करना सिखाता है। तो ये जो शरीर है ये भी मशीन है, ह्यूमन लाइफ भी एक मशीन है। इसको ऑपरेट कैसे किया जाए, इसके लिए भगवत गीता मैनुअल है। जी। आपको सही गलत, अच्छा बुरा, कब क्यों कैसे, वाई, जो आज के बच्चों का हर चीज़ में एक होता वाई है, होता है। तो वो सारी चीज़ जो है उसका समाधान, हर चीज़ का समाधान गूगल के पास नहीं है। खासकर आपके इनर पीस का। जी। इनर पीस आपको तभी मिल सकता है जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। तो अब जैसे आपने कहा ना, हर चीज़ इजीली मिल गई है। जी। आज के यंगस्टर्स को क्या मिला है, इजीली क्या मिला है, जो आउटर वर्ल्ड है वो मिला है।